बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीएस फिजिक्स सेमेस्टर 5 और सब्जेक्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। इसमें आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। इसमें हम इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड आर ऑफन यूज्ड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहली बात यह कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं। तो वो इक्वेशंस जिनका आपके पास जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, इस तरह की जो इक्वेशंस आपके पास है उनको हम नाम देते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस का नाम देते हैं, जिनका सोल्यूशन आपके पास क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह की इक्वेशन आपके पास हो जाएंगी नॉन लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर टू फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वेयर एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन लीनियर फंक्शन of x, some common numerical method for finding the solution of such equations। यानी कि नॉन लीनियर इक्वेशंस के जो सोल्यूशन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। नंबर वन आपके पास है न्यूटन रॉप्सन मेथड, नंबर टू वी हैव बाइसेक्शन मेथड एंड नंबर थ्री वी हैव अ सेकंड मेथड। So first of all we will discuss about the Newton-Raphson method. The Newton-Raphson method is an iterative numerical method for finding the roots of the real valued function f of x। यानी कि कोई भी आपके पास फंक्शन यहाँ पे दिया हो गया f of x, हम उस फंक्शन के क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है जी, बाय यूजिंग द आइटरेटिव मेथड। इसका मतलब ये होगा कि हम उसकी जो है ना वो स्मॉल इंटरवल्स बना लेंगे या स्मॉल इंटीग्रल्स बना लेंगे, और स्मॉल इंटीग्रल्स में हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और इवेलुएट करने के बाद हम वहाँ पे उसका आंसर फाइंड करेंगे। The method start with an initial guess x naught and alternatively refine the guess by computing the tangent line of the function at a current Gauss, finding where they intersect the x-axis। इनके फर्स्ट करें कि आपके पास यहाँ पर कोई भी xy प्लेन में आपके पास यहाँ पर एक कर्व मौजूद है, एंड लेट्स सपोज कि वो जो कर्व आपके पास है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, और ये कर्व एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर आपको टच कर रही है, और एक जो है ना ये वाली जो कर्व आपके पास है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेती है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट -1 है और ये वाला जो पॉइंट आपके पास है दिस इज अ +1। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो आपके पास बनेगा फ्रॉम -1 टू द +1। यहाँ पर ये आपके पास एक बन जाएगा इंटरवल, और हम अपने फंक्शन जो यहाँ पे गिवन फंक्शन आपको है एफ ऑफ एक्स, हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, विद इन दीज लिमिट्स इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। ओके जी, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट बिकम द न्यू गेस एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड until the desired accuracy is not achieved। तो ये आपके पास एक इंटरवल है, यहाँ पर आपके पास जो है ना वो नंबर ऑफ इंटरवल्स भी आपके पास हो सकते हैं। तो हम इसको नंबर ऑफ इंटरवल्स में इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको आगे डिराइव हम कर सकते हैं। न्यूटन रॉप्सन मेथड कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकल फंक्शन इसके पास है एक्स n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। अब यहाँ पर देखेंगे ये फंक्शन है, और यहाँ पर उसी फंक्शन का आप लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है एट एक्स इज इक्वल टू एन। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो n नंबर ऑफ इंटरवल्स है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास n की वैल्यू 0 हो जाए, देन व्हाट विल वी गेट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 एंड f प्राइम ऑफ 0। दिस फार्मूला कैन बी iteratively applied to obtain the sequence of a guess। तो यहाँ पर हम जो है ना वो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस या नंबर ऑफ इंटरवल हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट कन्वर्जेस टू अ रूट ऑफ द फंक्शन, जो कि आपके पास एक आपको फंक्शन की वैल्यू देंगे। यहाँ पे रूट का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जब हम किसी भी एक इंटरवल को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक रूट मिलेगा, या हमें एक रियल वैल्यू फंक्शन या फिर रियल वैल्यू हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, द कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूटन रॉप्सन मेथड डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द इनिशियल गेस। यहाँ पर हम खुद से भी जो है ना वो चॉइस ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने जो बात की कि आपके पास जो इंटरवल है वो -1 से लेके 1 तक है। तो जब हम किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेट करेंगे तो हम उसको पहले 0 से लेके 0.5 से लेके उसको हम -1 तक उसको हम कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे -1 से लेके उसको हम 1 तक भी जो है इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो हम किसी भी इंटरवल को उसके आगे सब इंटरवल्स में भी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें डिसाइड एक्यूरेसी मिल सके। नेक्स्ट आपके पास है, इन सम केसेस द मेथड कैन बी कन्वर्जेस rapidly to the root, while the in other cases it may be converged slowly or not at all। The method can also fail if the derivative of the function becomes 0। अब देखेंगे यहाँ पर ये फंक्शन है
और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव है। अगर आपके पास यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और उसका आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया और उसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक क्या होगा, समथिंग ओवर 0 क्या होता है जी, अनडिफाइंड होगा। जब वो अनडिफाइंड होगा तो वहां पर आपके पास जो है ना ये आइटरेटिव मेथड या ये जो आपके पास जो आप दिया गया है न्यूटन राफसन मेथड, ये आपका यहाँ पर वर्कआउट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका जो एक प्रोग्राम दिया गया है जी, आपने इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने C++ लैंग्वेज में राइट करना है, इसकी मेथोडोलॉजी को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और वहां से आप लोगों ने आउटपुट लेनी है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक है, दिस इज अ बाइसेक्शन मेथड। ये आपके पास एक और मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, विच इज द बाइसेक्शन मेथड। द बाइसेक्शन मेथड इज द सिंपल एंड रोबोटिक मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है जो कि आपके पास f of x है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी रोबोटिक्स का मतलब है कि थोड़ा सा एडवांस मेथड है, थोड़ा सा लेटेस्ट मेथड है, जो कि आपके पास किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। इट वर्क बाय द रैपिडली बाइसेक्शन इंटरवल ए बी एंड चेकिंग विच सब इंटरवल द रूट ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन दिया गया है f of x, आपको जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को हम जो गिवन आपको इंटरवल दिया गया होगा, हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को गिवन इंटरवल में सॉल्व आउट करेंगे। लेट्स सपोज के सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर है वो a आता है। लेट्स सपोज दैट हम कंसिडर कर रहे थे कि आपके पास एक जर्नल आंसर इसका जो है ना वो a आ जाता है। अब आप क्या करते हो कि आप उस इंटरवल को आगे उसके सब इंटरवल बना लेते हैं, यानी कि आप एक इंटरवल ये बनाया प्लस एक इंटरवल आप लोगों ने ये बना लिया प्लस एक इंटरवल आप लोगों ने इस तरह से बना लिया उस फंक्शन का। तो जब आप इन इंटरवल्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद भी अगर आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, उसी के आंसर के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इंटरवल को डायरेक्टली सॉल्व करें या इनडायरेक्टली सॉल्व करें तो आंसर आपका एक तरह से आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट में जो वैल्यू है, जो फ्लोटिंग वैल्यू है, वो आपके पास में भी यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकती है। लेट्स सपोज कि आपने इस इंटरवल को, जो ये वाला इंटरवल आपको दिया गया है, आपने इस इंटरवल को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है जी, वो आपके पास आ रहा है जी 4.67 आपके पास आंसर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट के बाद आपके पास जस्ट यहाँ पर ओनली 2 नंबर्स आर एग्जिस्ट। लेकिन जब आप इसी इंटरवल को आगे उसके सब इंटरवल्स में उसको आप डिवाइड करवा लेंगे, तो सब इंटरवल में डिवाइड करवाने के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मे बी कि आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगी 4.6781। तो क्या मतलब कि यहाँ पर पॉइंट के बाद आपके पास जो है ना वो 4 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। दिस मीन डैट कि ये वाला जो आंसर है वो ज्यादा परफेक्ट या ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाएगा एज कंपेयर टू द दिस आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द दिस वन। सो the algorithm terminate when the interval becomes sufficiently small or when a desired level of accuracy has been achieved. The bisection basic logarithm of the bisection method। तो यहाँ पर इस बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ उन्होंने टेक्निक्स बताई गई हैं, हम वो टेक्निक्स को देखेंगे। यहाँ पे नंबर 1 आपके पास है जी, चूज द 2 इनिशियल गेस a एंड b, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी इनिशियल वैल्यूज कंसीडर करेंगे जो कि आपके पास a और b हो सकती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। that a and f of b have the opposite sign, यानी कि जो f of a फंक्शन है और f of b फंक्शन है, इन दोनों के आपके पास जो साइंस होंगे वो आपके पास क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कंप्यूट द मिड पॉइंट c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अब आपने क्या करना, जो फंक्शन आपको दो दिए गए हैं इन फंक्शंस का आप लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, मिड पॉइंट, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। एवेल्युएट द फंक्शन एट मिड पॉइंट c। अब आपने क्या करना है कि जो फंक्शन की वैल्यू हम लोगों ने मिड पॉइंट के ऊपर भी फाइंड करनी है। फर्स्ट करेंगे कि यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए गए थे और उन दो फंक्शन का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास आ रहा है जी 3। तो अब क्या करेंगे, आप इस 3 पॉइंट पर भी आप इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि देखें ये इंटरवल था आपके पास, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक तो आपने जो एंड पॉइंट्स है वहां पर जो वैल्यूज दी गई आपने वहां पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देन आप लोगों ने मिड पॉइंट निकाला, लेट्स सपोज के मिड पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं बन रहा है। अब इस मिड पॉइंट पर भी आपने फंक्शन को एवेल्युएट करना है या फंक्शन का अपना डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इफ c is equal to 0 then c is the root of the function and logarithm terminate. Next, if a and f of c have opposite sign then the root lies in the interval a and c। अगर आपके पास जो a और c फंक्शन है
अगर इन दोनों के आपके पास साइन अपोजिट हो जाएंगे तो फंक्शन का जो इंटरवल बनेगा आपके पास वो a से लेके c तक आपका इंटरवल होगा। नेक्स्ट आपके पास है इफ बी एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी हैव अपोजिट साइन देन द रूट लाई इन द इंटरवल c एंड b, देन आपके पास ये इंटरवल बनेगा। The bisection method is granted to converge to a root of the function if the function is continuous on the interval a b, f of a and f of b have the opposite sign। क्योंकि पहली कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास जो फंक्शन f of a होगा और जो फंक्शन आपके पास f of b होगा उसके अपोजिट साइन होंगे और इसका जो इंटरवल होगा वो आपके पास होगा फ्रॉम a to b। The method is also relatively simple to implement and does not require the knowledge of the derivative of the function। यानी कि यहाँ पर आपको अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो फिर भी हम इस फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेशली इफ द इनिशियल इंटरवल इज लार्ज एंड इट मे बी रिक्वायर मेनी इटरेशंस टू बी अचीव अ डिजायर्ड लेवल। अगर आपके पास जो इंटरवल की वैल्यू है बहुत ज्यादा हो, यानी कि अगर आपके पास फर्ज करें कि इंटरवल आपको 1 से लेके 5 तक दिया गया है तो आप आगे इसको सब इंटरवल में डिवाइड करके वहां पर आप फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक C++ प्रोग्राम दिया गया है विच इज sin x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो इसको आप लोगों ने जो है सॉल्व आउट करना है इन C++ लैंग्वेज और वहां पर आपने अपने आंसर को कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर आपको देखें इसका आंसर जो मिलेगा 0.495117 which is the most accurate method और यहाँ पर जो नंबर ऑफ iterations है वो भी आपके पास वेरी लार्ज है। नेक्स्ट आपके पास है जी secant मेथड। The secant method is similar to the bisection method and Newton-Raphson method, but it does not require the evaluation of the derivative of the function। अब यहाँ पर भी देखें bisection method में भी और Newton-Raphson method में भी हम लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, लेकिन जो secant मेथड है यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है फाइंड करना वो कंपलसरी नहीं है। इट यूजेस अ न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन टू ऑफ द डेरिवेटिव बाय कंप्यूटिंग द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स। इनके लेट्स सपोज के हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक सर्कल है या कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है और यहाँ पर एक सेकंड लाइन पास कर रही है। अब सेकंड लाइन यहाँ पर जिस पॉइंट पर टच कर रही है और यहाँ पर जिस पॉइंट को ये क्रॉस कर रही है, यहाँ पर हमने ये पॉइंट नोट कर लेने हैं। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट आपके पास 2 है और ये पॉइंट आपके पास 4 है, तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो 2 से लेके 4 तक हमारा इंटरवल होगा और इस इंटरवल को हम लोगों ने आगे बाय यूजिंग द सेकंड मेथड हमने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है या इसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर सेकंड मेथड का आपको फार्मूला दिया गया है विच इज इक्वल टू दिस वन, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाइज x1 माइनस x0 एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ 0। यहाँ पर जो एफ ऑफ 0 है दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई सेकंड लाइन है या टेंजेंट लाइन है और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आपके पास 0 है और फाइनल वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। तो यहाँ पे जो x0 है ये आपको शो कर रहा है इस फंक्शन की इनिशियल वैल्यू को और आपका जो x1 है ये शो कर रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। द नेट अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरपोलेटिंग द फंक्शन विद अ सेकंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स f of x0 f of 0, यानी कि यहाँ पर हम फंक्शन के इनिशियल वैल्यू देन उसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू और उस फंक्शन का आगे अगेन आपके पास क्या आएगा डेरिवेटिव आएगा। देन द फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद x एक्सिस, फिर हम क्या करेंगे जो आपके पास जो वैल्यूज मिलेंगी उन वैल्यूज को हम x एक्सिस पर ड्रा करेंगे। द प्रोसेस इज देन रिपीटेड यूजिंग अ न्यू पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो इस तरह आगे हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाएंगे। The convergence of the secant method is typically faster than bisection method but may slower than Newton-Raphson method। यानी कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये बाइसेक्शन मेथड में थोड़ा सा एक्यूरेट होगा और थोड़ा सा फास्टर भी होगा, लेकिन जो आपके पास न्यूटन-राफ्सन मेथड है उसके कंपेयर में थोड़ा सा ये स्लो होगा विद स्टीप स्लोप और मल्टीपल रूट्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो मल्टीपल इंटीग्रल्स आपके पास बन रहे हैं और हमने मल्टीपल इंटीग्रल्स या फिर मल्टीपल फंक्शन की वैल्यूज को हम लोगों ने आगे कंप्यूट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक C++ प्रोग्राम दिया गया है, अगेन sin of x माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके आपने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और इसको आपने C++ में रन करना है। देन आपको इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आनी भी चाहिए क्योंकि पेपर में ये मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे और यहाँ पर जब इसको आप रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू आपके पास आएगी। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।